3 दिसंबर जब कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, पूरा शहर सन्नाटों में तब्दील था। लोग अपने घरों और आश्रयों में सो रहे थे। किसी को यहाँ पता नहीं था कि उनका सुबह होगा या नहीं होगा। आधी रात में उन्हें अचानक से महसूस होता है कि उनकी आंखों में जलन सी हो रही है और दम घुटने सा फील हो रहा है। धीरे धीरे यह समस्या 1 से 2, 2 से 4, एक घर से 2 घर, 2 घर से 10 घर, ऐसे फैलते फैलते आधी शहर में पहुंच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। पक्षियाँ, जानवरों सभी गिरने लगे। लोग कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है। और समय रात के 2 बजने वाला था। इतनी रात में लोग कहाँ जाएं, कुछ समझ नहीं पा रहे थे। हम दोस्तों बात कर रहे हैं भोपाल की, और तारीख था 3 दिसंबर 1984। यह वो काली रातें थी जो आज भी लोगों के जहन में आती है तो उन्हें कँपा देती है। उस दुर्घटना को अपनी आंखों से देखे हुए व्यक्ति आज भी 3 दिसंबर आता है तो उनके शरीर कांपने लगते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं कार्तिक। स्वागत करता हूं आप सभी को एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम भोपाल गैस त्रासदी कांड के ऊपर वीडियो लेकर आए हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आज से 40 साल पहले क्या हुआ था और कैसे एक शहर पूरा बर्बाद हो गया था। पूरी डिटेल से हम इसके ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों, भोपाल गैस त्रासदी का आज 40 साल बीत गए हैं। दोस्तों, राजधानी में आज भी ऐसे तमाम लोग हैं जो गैस कांड के पीड़ित हैं या उन्होंने उस मनहूस रात के मंजर को अपनी आंखों से देखा। साल 1984, दिसंबर का महीना और कड़ाके की सर्दी। तारीख थी 2 दिसंबर आधी रात को, जब लोग गहरी नींद में थे। तब किसे पता था इनमें से कई अब कल का सूरज नहीं देख पाएंगे। ये कहानी है भोपाल गैस त्रासदी की। भोपाल के इतिहास का वो काला दिन जिसे याद कर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। और 2 दिसंबर की मध्य रात्रि और 3 दिसंबर शुरू होने वाला था, उसी रात यह घटना घटी। दोस्तों, अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड के भोपाल कारखाने में गिने चुने कर्मचारी काम कर रहे थे। इस कारखाने में कीटनाशक बनाने का काम होता था, जिसे मिथाइल आइसोसाइनेट नाम की गैस की मदद से बनाया जाता था। इस गैस का पानी के साथ रिएक्शन इसे और खतरनाक बनाता था। दोस्तों, उस दिन कर्मचारी केमिकल प्रोसेसिंग यूनिट की सफाई कर रहे थे। इसकी सफाई में इस्तेमाल पानी बहते हुए गैस के स्टोरेज टैंक तक पहुंच जाती है। धीरे धीरे गैस ने पानी के साथ रिएक्ट किया। इसका पता भी तब चला जब वहां मौजूद कर्मचारियों की आंखें जलने लगी। जब यह गैस फैलने लगा तो अचानक कारखाने से सायरन की आवाज़ आई। पहले लगा कि मॉक ड्रिल चल रही है। बाद में जब सबकी आंखें जलने लगी और सांस लेने में तकलीफ हुई तो पता चला कि ये आपातकाल का सायरन था। इस सायरन की आवाज़ और लोगों में मची अफरा तफरी से पूरे शहर में हाहाकार मच गया। जिसको जहां जगह मिल रही थी या जो समझ रहा था वो उसी तरफ दौड़ता जा रहा था। उस काली रात को याद कर आज भी लोगों के आंखों में आंसू आ जाते हैं। 3 दिसंबर की सुबह मातम की सुबह थी। गैस का असर कम हो चला था। बाहर से मदद आई थी। सड़कों पर चारों तरफ लाशें ही लाशें थी। अस्पतालों में इतनी भीड़ थी कि उनके गेट बंद करने पड़ गए। शुरुआत में डॉक्टर्स को कुछ समझ ही नहीं आया था कि क्या हुआ है। हालांकि सबके एक ही लक्षण, और बाद में मिली जानकारी से डॉक्टर्स ने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। अस्पतालों के बाहर भी लाशें बिछी थी। सिर्फ इंसान ही नहीं, जानवरों को भी गैस लीक से जान गंवानी पड़ी। एक अनुमान के मुताबिक लगभग 30,000 लोग और 2 से 3,000 जानवर इस त्रासदी में अपने जान गंवा दिए हैं। दोस्तों, हालांकि सरकारी आंकड़े अलग ही कहानी कहती है। मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारियों के मुताबिक इस हादसे में 3,000 लोगों की मौतें हुई, जो कि सच नहीं है। बिल्कुल इस आंकड़े को छुपाया गया। दोस्तों, आप ही बताइए, इतने बड़े गैस त्रासदी में 3,000 लोग, जबकि चारों तरफ लाशें ही लाशें दिख रही थी। छोटे बड़े बुजुर्ग सभी लोग ऐसी तड़प कर मर रहे थे। दोस्तों, 1984 की उस काली रात को यूनियन कार्बाइड नाम की कंपनी से लगभग 60 टन मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हुई। ये इतनी खतरनाक गैस थी कि जो भी इसके संपर्क में आया वो या तो दुनिया छोड़ गया या
वो जिंदगी भर के लिए दिव्यांग हो गया। जो सो रहे थे वो सोते ही रह गए। यही नहीं, इस गैस के प्रभाव का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उस समय की गर्भवती महिलाओं के बच्चे तक अपंग पैदा हुए। आज भी इसका प्रभाव भोपाल के कुछ इलाकों में देखने को मिलता है दोस्तों। इतनी खतरनाक तहदी और सरकार के आंकड़ों में 3000 बहुत नाइंसाफ़ी हुई थी उस समय। यूनियन कार्बाइड कंपनी के मालिक वॉरेन एंडरसन इतने बड़े हादसे के बाद अमेरिका भाग गया। वो कभी भारत लौटकर भी नहीं आया दोस्तों। मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह ने एंडरसन को गिरफ्तार भी कराया, लेकिन अमेरिकी सरकार के दबाव में आकर भारत सरकार ने उसे जमानत पर रिहा कर दिया। शर्त ये थी कि जब भी कानून उसे बुलाएगा तो उसे आना पड़ेगा। हालांकि एक बार जाने के बाद वह अब तक नहीं लौटा। उसके खिलाफ 2 बार वारंट जारी हुए, इसके बावजूद वो नहीं लौटा। इतनी बड़ी त्रासदी के लिए बिना सजा पाए 2014 में एंडरसन की मौत हो गई दोस्तों। भोपाल गैस त्रासदी की गिनती सबसे खतरनाक औद्योगिक दुर्घटनाओं में होती है। इनमें कितनों की जान गई, कितने अपंग हो गए, इस बात का कोई सटीक आंकड़ा नहीं है और सरकारें इस आंकड़े को आज तक छुपाते आई है दोस्तों। और भोपाल गैस त्रासदी का आज 40 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन आज भी कई लोगों के जहन में आता है तो उनके रूह कांप जाते हैं। दोस्तों, जहाँ भी रहें सतर्क रहें, खुद को सुरक्षित रखें और अगलों को सुरक्षित फील कराएं दोस्तों। यह जानकारी और यह वीडियो कैसा लगा है कमेंट में बताइएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।